हाय दिस इज एसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनवीडिया ने रिसेंटली एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसका नाम है एनवीडिया निम। तो आज हम देखेंगे कि एनवीडिया निम क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि एनवीडिया निम है क्या। एनवीडिया निम एक टेक्नोलॉजी है जो कि एनवीडिया ने लॉन्च की है फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेट एआई मॉडल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एनवीडिया निम को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि इंस्टेंट डिप्लॉय जनरेटिव एआई विद एनवीडिया निम। तो यहाँ पर ना इसको अगर हम सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कोई भी एलएलएम मॉडल या एआई मॉडल जब जनरेट करते हैं या उसे ट्रेन करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें डिफरेंट स्पेक्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ हमें जीपीयूज सीपीयूज जो कि एक हैवी अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है, तब जाके हम एक मशीन या एक सेटअप को क्रिएट कर पाते हैं और कोई एक मॉडल की तरफ जाते हैं कि हमने इस टाइप का मॉडल क्रिएट करना है। इसको अगर मैं एग्जांपल एक और तरीके से लूँ तो सपोज करें कि आप एक ऐसा ये चैटबॉट क्रिएट करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है टू जनरेट कंटेंट। तो अब उसके लिए क्या होगा कि आप उससे बहुत सारा डेटा लेंगे, उसे ट्रेन करेंगे कि आप इस तरह का हमें यूजफुल कंटेंट जनरेट करके दें। या सपोज करें कि आप कोई कम्युनिटी बेस्ड या कोई सेल चैटबॉट क्रिएट करते हैं जो कि इंटरेक्ट करता है ह्यूमन की तरह, यानी कि वो एआई चैटबॉट आप क्रिएट करते हैं ताकि आपको जो कस्टमर है आप उसे फैसिलिटेट कर पाएँ। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है? और आप उस तरह का एक चैटबॉट क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो किस तरीके से ये एलएलएम मॉडल्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से इनका डाटा कलेक्ट होता है, इसको फिर हम किस तरीके से क्लीन करने के बाद एक प्रॉपर्ली तौर पे एक एआई चैटबॉट क्रिएट कर पाते हैं। आपके पास डिफरेंट चैटबॉट्स हैं, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको मेंशन करूँ जिस तरह चैट जीपीटी है जो कि ओपन एआई ने लॉन्च किया था। इस तरीके से आपके पास गूगल जेमिनी है जो कि गूगल की रिसेंट प्रोडक्ट है। तीसरा क्लॉड है, ठीक है, जो कि एंथ्रोपिक की प्रोडक्ट है। अब डिफरेंट जो एलएलएम मॉडल्स हैं इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। अब ये एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होते हैं। अब उन डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग का ये मतलब है कि उनको एक हैवी सिस्टम के ऊपर ट्रेन किया जाता है। उनको जीपीयू पावर चाहिए होती है, उनको सिस्टम्स के अंदर रैम चाहिए होती है, उनको स्पेसेस चाहिए होती हैं ताकि वो इस डेटा को एनालिसिस कर पाएँ, इसके बाद में इसको क्लीन कर पाएँ, उसके साथ इसको ट्रेन कर पाएँ। तो इस तरह के लिए हमें डिफरेंट मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट हैवी सेटअप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होता है कि हमारे पास जब इस तरह के सिस्टम्स नहीं अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं यानी एक छोटी लेवल की जो कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती। तो किस तरीके से एनवीडिया उनकी हेल्प करता है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर एनवीडिया ने अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। एनवीडिया ने एनवीडिया निम लॉन्च किया है रिसेंटली। अब सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि निम टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या और वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ मेंशन है कि एक्सप्लोर द लेटेस्ट कम्युनिटी बिल्ड एआई मॉडल्स with an API optimized and accelerated by NVIDIA. Then deploy anywhere with NVIDIA name inference microservices. तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनवीडिया जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो आपके जो पावर्स हैं यानी जीपीयूज पावर्स हैं, इस तरह की जितनी भी आपकी एफर्ट्स हैं उनको कम करने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि एनवीडिया नेम इज अ पार्ट ऑफ एनवीडिया एआई एंटरप्राइज is a set of accelerated inference microservices that allow organizations to run AI models on NVIDIA GPU anywhere। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये देखिए आप जो अपना एआई मॉडल ट्रेन करते हैं उसके लिए आपको जो हैवी जीपीयू चाहिए होते हैं, सिस्टम पावर चाहिए होती है, इकोनॉमिक्स चाहिए होती हैं, उसके लिए आपकी जो एनवायरनमेंट है आप उसको सेटअप करते हैं। तो उसने क्या कहा कि एनवीडिया ने आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी ये तमाम चीज़ें जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व कर दी। अब आपको कोई जीपीयू इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा डेटा रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपका ये तमाम जितना भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो एनवीडिया निम रिज़ॉल्व कर देगा। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एपीआई की फॉर्म में।
ताकि आप उन एपीआईज़ की मदद से अपने डेटा को ट्रेन कर सकें। आप डिफरेंट एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है, आपने चैटबॉट्स क्रिएट करने हैं, आप उनके एपीआई को यूटिलाइज़ करते हुए, यानी वो जो एपीआईज़ हैं वो आपका बेसिकली एक जीपीयू का पार्ट होंगी जो कि एनवीडिया प्रोवाइड कर रहा है आपको। एनवीडिया अपनी जीपीयूज़ एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ताकि आप अपनी जितनी भी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मॉडल्स हैं, आप उन्हें प्रॉपर्ली तौर पे ट्रेन कर सकें या उनको उन फीचर्स को यूज़ कर सकें। किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगी, अब हम इस चीज़ की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे एक ओलामा टेक्नोलॉजी है, अगर किसी ने मेरी ओलामा वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओलामा बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं ओलामा की वेबसाइट पे आपको बताऊँ, तो ओलामा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट जो भी मॉडल्स हैं आपके पास, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर और आप उनके ऊपर डिफरेंट मतलब परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानी अपने चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एआई चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया मेथड आप उनको क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये है ओलामा, बेसिकली ये तो मॉडल्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ से तो आप ओलामा की मशीन से आप मॉडल्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं या आप हगिंग फेस जो कि बहुत पॉपुलर वेबसाइट है वहाँ से आप मॉडल डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि आपके पास अगर स्पेस नहीं है, आपके पास अगर जीपीयू पावर नहीं है, तो आप कभी भी उन मॉडल्स को प्रॉपर्ली तौर पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। उसके लिए फिर क्या है, एनवीडिया ने ये तमाम मॉडल्स यानी लावा 3 मॉडल हो गया या डिफरेंट मिक्सर मॉडल्स हो गए जो बहुत पॉपुलर मॉडल्स हैं, वो उसने अपनी जो प्लेटफ़ॉर्म है इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने ट्राई एपीआईज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ट्रेंडिंग नाउ पे जो मॉडल्स हैं वो कौन से हैं, जिनमें से एक लामा 3 मॉडल जो कि बहुत मशहूर मॉडल है मेटा का, वो यहाँ मेंशन है। इसके साथ हमारे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट PHA 3 मॉडल जो कि एक स्मॉलेस्ट मॉडल कहलाता है, वो आपके पास है। इसके साथ-साथ यहाँ पर पेलगेमा और डिफरेंट और मॉडल्स आपके पास पड़े हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉडल है और वो मॉडल्स एनवीडिया ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। इसके साथ-साथ अगर आप टॉप फाउंडेशन मॉडल्स की बात करें, तो फाउंडेशन मॉडल्स यहाँ पर आपके पास मेंशन है, जैसा गेमा 7B, मिक्सर 8, इसके अलावा डिफरेंट और मॉडल्स हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर रीज़निंग मॉडल की अगर हम बात करें तो ये सेपरेट इनके ना सेक्शंस बने हैं कि अगर आप रीज़निंग मॉडल्स में से कोई अगर पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। रियल डिज़ाइन से रेलेवेंट यानी इमेजेस से रेलेवेंट अगर आप अपना मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉडल यूज़ कर सकते हैं। रिट्रीवल कमेंट जनरेशन से रेलेवेंट अगर आप रैग टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इस तरह के मॉडल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रैग की बात करते हैं तो रैग में डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करके अपना डेटा सेट इसको प्रोवाइड करते हैं और उससे रेलेवेंट आप एक नई मशीन या एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इसके साथ-साथ आप स्पीच मॉड्यूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और बायोलॉजिकल से रेलेवेंट आप यहाँ पर मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आप इसे देखें तो आप यहाँ पर किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं मेटा llama 3 के ऊपर आता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये इंटरफेस दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटा आ गया, मेरे मॉडल का नाम आ गया, मॉडल की थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर से कुछ टैग्स हैं कि किस चीज़ से रिलेवेंट ये आपको हेल्प करेगा। जैसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? चैटबॉट, एक चैट इंटरफेस इसका पास है और यहाँ पे अगर मैं नीचे बॉटम साइड पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 इस तरह पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास एक चैट बॉट है। अब इस चैट बॉट के अंदर आप जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, वो आपको यहाँ पर आंसर करता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जेसन फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर आएगा। तो आप जो चैट उससे कर रहे हैं, उसका जेसन फॉर्मेट अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ये तो है इंटरफ़ेस, यानी कि आप इसको यहाँ पर ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एनवायरनमेंट के अंदर इसको लेके जाना पड़े, अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल कोड है। अब इस सैंपल कोड के अंदर यानी ये पाइथन की स्क्रिप्ट है, अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो आप पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर नोड है, शेल है और डिफरेंट यहाँ पर मेरे पास डॉकर के भी यहाँ पर कमांड्स मेंशन है कि अगर मैं इसको डॉकर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको डॉकर पे इन डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर भी इसको रन कर सकता हूँ।
यहाँ पर जो पाइथन का कोड है, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले फ्रॉम ओपन एआई आ रहा है, यानी ओपन एआई की सर्विसेज, यानी ओपन एआई की जो लाइब्रेरी है हमने यहाँ पर इसको कॉल करवाना है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये क्लाइंट आईडी है, ठीक, और यहाँ पर उसका जो यूआरएल है, यानी एपीआई का जो यूआरएल है वो यहाँ पर है। उसके बाद जो आपकी एपीआई की आएगी वो यहाँ पर मेंशन होगी, और यहाँ पर इसके बारे में डिफरेंट मॉडल की जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ मेंशन है, यानी कि इसकी जो कंप्लीशन है, इसके पीछे कौन सा मॉडल है, इसके साथ साथ मॉडल नेम यहाँ मेंशन आ रहा है, और जो भी मैसेज आप उसे देंगे, यानी यूजर कोई भी अगर इंटरेक्ट करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा इसका टेम्परेचर अब आप सेट कर सकते हैं। अभी डिफॉल्ट पे 0.5 यहाँ मेंशन है, और टॉप पी 1 यहाँ मेंशन है। ये आप अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम टोकन है 1024 टोकन है, और स्ट्रीम इसके 2 है। तो आपको जितनी भी लिमिटेशन इसके अंदर चाहिए होगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो सेटिंग्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस किया कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका किस तरीके से कोड वर्क करता है। तो यहाँ पर ना आप इसके जरा इंटरफेस पे आके कोई अगर प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन प्रॉम्प्ट्स को भी यूज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको इसी प्रॉम्प्ट को जाने देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा यूजर प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितना क्विकली आंसर किया है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मुझे आंसर कर दिया है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर कोई और क्वेश्चन मेंशन करते हैं जिसका व्हाट इज हडूप, ठीक है, मैंने इतना क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया और इसको मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। Hadoop is an open source distributed computing framework that enables the processing and storage of large dataset across a cluster of the computers. So ये तमाम डिटेल्स थे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, विद दी प्रॉम्प्ट भी मुझे इससे मेंशन किया है। इसके साथ में मुझे यहाँ पर इसने कोर कंपोनेंट्स भी मेंशन किया है, जिसमें Hadoop HDFS होता है, उसके अलावा मैप रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी, और ये तमाम चीज़ें से मुझे यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो लामा 3 मॉडल है, अभी क्योंकि हम लामा 3 70 बिलियन इंस्ट्रक्ट मॉडल यूज करें, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एनवीडिया के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा। अगर हम ये चाहें कि हम किस तरीके से एनवीडिया की जो एपीआईज हैं इनको यूज करते हुए उनके जीपीयू सिस्टम को यूज कर सकते हैं और इनको अपने प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर सकते हैं, अब हम इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अभी यहाँ पर आपने यहाँ पे आना है और इसको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन इन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालनी है। सो एज यू कैन सी कि मेरा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ मैं नीचे आता हूँ, और जो मैंने यहाँ पर ये चैट देखी थी, ये चैट मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इसके साथ मेरे पास जो पाइथन का कोड है वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स है अगर हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर पैरामीटर्स भी आप सेट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो कितने नंबर ऑफ टोकन्स के ऊपर होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1024 पे रखता हूँ। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप ये देखते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर्ली तौर पे नहीं आ रहा या कंप्लीट नहीं है किसी तरीके से, तो आप इसके टेम्परेचर को हाई लो करके अपने रेलेवेंट आंसर उससे जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और यहाँ पर ऑप्शन है, इनको हम साथ से देखते हैं। और यहाँ पर अगर मैं नीचे बॉटम साइड पे आता हूँ तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपने पाइथन का जो कोड है वो अपने यहाँ से पिक कर देना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने कॉपी कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी कोड कर लेंगे तो आपने यहाँ पर अपने VS कोड पर आना है। मैंने ना ऑलरेडी तौर पे यहाँ पर एक app.py के नाम से एक फाइल बनाई है, और मैं वो वाला कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इस कोड का ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले मेंशन किया कि यहाँ पर आपके पास मॉडल नेम आ गया, आपका रोल आ गया। ठीक है, जब भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ मेंशन करेंगे इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास जो API की है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसका कंटेंट जनरेट करेंगे अगर आपके पास API की अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने वापस आना है और यहाँ पर इस जगह पर आपके पास जनरेट API की मेंशन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और
जनरेट की पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एपीआई की है वो मेरी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एपीआई की को यहाँ से कॉपी करना है और अपनी इन्वायरमेंट में वापस आना है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं मेंशन किया हुआ तो मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। आप इसको क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो एपीआई की है वो यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ कोड ऑफ CRUD ऑपरेशन इन पाइथन। ठीक है, मैंने इसके यहाँ से ये चीज़ इस तरीके से मेंशन की है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पूरे का पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। मैंने यहाँ पर कॉपी कोड करना है और जो कोड मेरे पास ऑलरेडी तौर पे मेरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में था मैं उसको आता हूँ और उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो भी आ गया है और मेरी जो एपीआई की है वो भी आ गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैं वापस आता हूँ और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ पाइथन ऐप। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रॉपर्ली एक पाइथन का जो कोड है CRUD ऑपरेशन का वो लिख के दे दिया है। जिस तरह अगर आप इसको रीड करें तो इसमें यहाँ मेंशन है कि हियर इज एन एग्जांपल ऑफ CRUD which means create, read, update, delete operations। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर उसने इनिशियली एक डिक्शनरी स्टोरेज डेटा बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा है वो स्टोर होगा। यहाँ पर उसने नीचे अगर हम आए यहाँ पर उसने टेस्ट दी CRUD ऑपरेशन उसने मेंशन किया है, यानी कि उसने डेटा जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर उसने तमाम का तमाम कोड जो है पाइथन में लिख के मुझे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, इवन यहाँ पर उसने मुझे कनेक्शन भी बना के दे दिया। अब हम यहाँ क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर कोई और चीज मेंशन करते हैं, राइट अ ब्लॉग हाउ एआई कैन हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो मैंने यहाँ मेंशन किया कि राइट अ ब्लॉग अबाउट हाउ एआई कैन हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे विद इन सेकंड से वो रिस्पॉन्स कर दिया जिसके अंदर इसने फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है, ठीक है, उसके मतलब बता दिया है। इसके बाद उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को वाजी किया है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर किसी किसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो इसने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किया है जिसमें इनहेंस डायग्नोस्टिक एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा यहाँ पर इसने कुछ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की है। इसके साथ साथ स्ट्रीमलाइन क्लिनिकल वर्क फ्लो और यहाँ पर पर्सनलाइज मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट प्लान, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड टेली हेल्थ, जो कि काफ़ी मतलब एक बड़ा रोल अगर हम कहते हैं कि ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के अंदर, उसको इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें इससे मेंशन किया है। इसके साथ यहाँ पर एंड पे इसने यहाँ पर कंक्लूजन भी इसका मेंशन करके आपको दे दिया। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एनवीडिया की मदद से यानी इसकी जो एपीआई है उसकी मदद से हम लोगों ने लामा 3 को सक्सेसफुली अपनी मशीन के ऊपर डिप्लॉय किया। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब जो नेक्स्ट मॉडल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है कॉस्मोस 2 के नाम से। इसके ऊपर आते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि मॉडल क्या करता है। तो बेसिकली जो कॉस्मोस मॉडल है वो आपकी इमेज को अंडरस्टैंड करता है और देखता है कि ये इमेज किस चीज़ के मतलब है और ये कैटेगराइज करता है उस इमेज को। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक इमेज है और इस इमेज के बारे में इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हु इज इन दिस फोटो। ठीक है, और इस पिक्चर के अंदर यानी कि उसने यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन किया और उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अ यंग family is sitting in the grass with their dog। अगर मैं यहाँ पाइथन के कोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो पाइथन का कोड है वो यहाँ पर डिफाइन है कि अगर मैं अपनी मशीन के ऊपर इसको रन करना चाहूँ इस मॉडल को तो मैं इस चीज़ को इस कोड को यूज़ करते हुए अपनी मशीन के ऊपर इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो सेम ऐसे ही जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस मॉडल टेस्ट किया था इसको भी सेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर आते हैं गेट एपीआई की के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने जनरेट की पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एपीआई की जो है वो जनरेट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्योंकि जो एपीआई की है ना वो मेरे कोड के अंदर ऑलरेडी तौर पे यहाँ पर आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और कोड को कॉपी करने के बाद आपने सेम अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है।
सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो API एंड पॉइंट है वो आ चुका है। इसके अलावा जो मेरी API की है वो आ गई है और यहाँ पर उसका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर मेंशन हो चुका है। अच्छा, मैं इस कोड के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ कि एक तो मैं यहाँ पर इमेज चेंज करूँगा और दूसरा मैं यहाँ पर इसकी जो प्रॉम्प्ट है इसको चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है और मेरा जो कोड है वो कुछ इस तरीके से मेंशन है। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेंशन की हुई है। सब चीज़ें सेम है। मैंने यहाँ पर जस्ट ये जो कोड है इसके अंदर मैंने जो चेंजेस किए हैं, यानी कि इसका जो प्रॉम्प्ट है मैंने यहाँ पर चेंज किया है। सो मैंने यहाँ पर कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है और मॉडिफिकेशन मैंने कुछ इस तरीके से की है कि मैंने यहाँ पर सेम मॉडल सेम चीज़ें इसी तरीके से मेंशन की हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर इमेज जो है वो यहाँ पर चेंज कर दी है जो कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर है। तो आपने यहाँ पर आना है, आपने इस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे इसको पेस्ट करना है। मैंने जिस इमेज का यूज़ किया वो यहाँ पर पड़ी हुई है और ये इमेज है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर अपने टर्मिनल पे आता हूँ और टर्मिनल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ पाइथन और ऐप इमेज के नाम से मैंने इस फाइल का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो आ चुका है। इसको मैं ऊपर करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने ना इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट है इस कोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की थी ताकि इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे इस प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। तो इसमें मैं आपके साथ ये कोड शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो इसका आउटपुट है वो मिल चुका है, यानी कि जो कंटेंट है वो 2 यंग चिल्ड्रंस और स्टैंडिंग इन अ पार्क, ये मेरे पास एक आ गई है। उसके अलावा उसने फ्रेज जो है वो 2 यंग चिल्ड्रन को रखा है। उसके बाद नीचे मुझे कुछ उससे रेलेवेंट एम्बेडिंग्स मिल गई हैं और यहाँ पर उसने स्टॉप कर दिया और मुझे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो कंप्लीशन टोकन है वो 98 कंप्लीशन टोकन जो है वो यूज किए गए हैं। प्रॉम्प्ट के जो टोकन है वो 80 यूज किए गए हैं और टोटल टोकन अगर हम बात करें तो 178 टोकन मेरे यूज किए गए हैं। यानी कि अगर मैं इस इमेज को देता हूँ तो इस इमेज के अगेंस्ट जो मुझे आउटपुट जनरेट हुई है, यानी कि ये वाली, उसके अगेंस्ट मुझे ये टोकन्स मिले हैं। यानी इस पूरे आउटपुट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इमेज देकर उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये जो इमेज है वो किस टाइप की इमेज है और उसके रेलेवेंट आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। अगर मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मॉडल ट्राई किया था जो कि हमारा लामा 3 मॉडल था और दूसरा मॉडल हम लोगों ने यूज़ किया कॉस्मोस मॉडल जो कि इमेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अब यहाँ अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो अगर आपने कोई डिफरेंट मॉडल्स यहाँ से यूज़ करने हैं तो सारे मॉडल्स आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मॉडल अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसी तरीके से उसके भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ तो यहाँ पे मेंशन है कि यूजिंग द एनवीडिया एपीआई कैटलॉग, तो यहाँ पे ना आपको एक काफ़ी डिटेल में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि आप किस तरीके से एनवीडिया को यूज़ कर सकते हैं, उनके एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो मॉडल्स हैं उनके रिगार्डिंग आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर रैग टेक्नोलॉजी को भी मेंशन किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। रैग जो कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि अपना डेटा सेट इसको देकर उसके ऊपर को मॉडल ट्रेन करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास गिट की रिपॉजिटरी का आपके पास कोड आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल मॉडल दिया, वो मिक्स्ड मॉडल को इन्होंने एग्जांपल कोड किया और यहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंशन की हुई है कि आप किस तरीके से इस पूरी के पूरे प्रोसेस को रन कर सकते हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने यहाँ पर डॉकर की कमांड्स भी आपको मेंशन की हुई है कि अगर कोई डॉकर के साथ इसको इनेबल करना चाहता है, वो इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं है डॉकर के साथ, तो वो किस तरीके से इसको डॉकर के साथ भी इनेबल कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर एनवीडिया जो कि डॉक्स api.nvidia.com है, इस पे आपको डिफरेंट मॉडल्स मिल जाएंगे और आप उन मॉडल्स को किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवीडिया एपीआई। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर ना मेंशन है कि अगर आप डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं
उसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन, टेंसरआरटी, एलएलएम अगर आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंट बेंचमार्क मिल जाएंगे, यानी कि डाटा सेट मिल जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग आपके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। और इस पैरामीटर्स के अगेंस्ट, यानी किन मैट्रिसेस के अगेंस्ट आपको जो रिप्लाई है वो कितना एक्यूरेट मिला है, वो आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एनवीडिया की निम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर एआई फीचर को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एनवीडिया निम की एपीआईज को यूज़ करते हुए, उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने डिफरेंट मॉडल्स को अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एंडिंग में एक एनवीडिया की न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि एनवीडिया चैट RTX है। अगर हम एनवीडिया चैट RTX की बात करते हैं तो ये आपके एक चैट बॉक्स है जो कि आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आता है। आप उसको अपनी मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके इंटरफेस की बात करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर आपका ब्राउज़र ओपन है और यहाँ पर ना आपके पास जितने मॉडल्स हैं, यानी कि आप जिस तरह ओलामा के मॉडल्स यूज़ करते हैं, अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इनको डाउनलोड करते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंटरफेस देखते हैं कि आपको कौन सा इंटरफेस है, उसमें आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एनवीडिया चैट RTX से आपको एक फ्रंट एंड आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप डिफरेंट मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसको रैग परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए की गई है, ताकि आप जो रैग टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, तो आप अपने डाटा सेट के ऊपर आप इसको ट्रेन करके आप इसको जो भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप उसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके पास यहाँ पर जितने भी एआई मॉडल्स हैं आप उनको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो मुझे इस एआई मॉडल को यूज़ करना है। उसके साथ साथ आपके पास जो डाटा सेट है, यानी कि जो आपका अपना डाटा सेट है वो किसी सोर्स पे होगा, आप उसके यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं और उससे रेलेवेंट आप उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉडल है जो कि सिलेक्ट हुआ है मिक्सचर का, और यहाँ पर आपके पास जो डाटा सेट है वो यहाँ पर उसका सोर्स मेंशन है और यहाँ पर उससे रेलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पर उसका जो आउटपुट है वो शो कर रहा है। इवन इसके साथ साथ वो आपको यहाँ पर उसका जो रिस्पॉन्स है उसने कहाँ से पिक किया है उसका आउटपुट यहाँ पर जनरेट करके आपको दे रहा है कि मैंने जो रेफरेंस है वो यहाँ से लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है वो यहाँ पर मेंशन है और उससे रेलेवेंट इसने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है और उसने यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप एनवीडिया चैट RTX को भी यूज़ करके अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर कर सकते हैं। So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.